बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। मोहसिन नकवी बामुकाबला भारत, ये वो मैच है जो मुसलसल जारी है और इस मैच में मुसलसल जो है वो अल्लाह ताला की पाक ज़ात जो है पाकिस्तान और मोहसिन नकवी साहब को फतूहात पे फतूहात दिला रही हैं। चाहे ACC चैंपियनशिप हो, एशिया कप का मामला हो जहाँ पे भारत ने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टांस लिया वो पूरी दुनिया ने देखा कि अब जो BCCI के सेक्रेटरी हैं अजीत साहिकिया, वो इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि वो अब बात कर सकें और ये कह सकें कि इस मामले को बेहतर तरीके से जो है वो हल किया जाए। और दूसरी फतह मोहसिन नकवी साहब ने यह हासिल की कि पूरा भारतीय मीडिया इस वक्त शोर मचा रहा है। एक भारतीय मीडिया में एक गुल मचा हुआ है इस बात का कि श्रीलंकन टीम अपना दौरा जो है वो कैंसिल करने में करके जो है वापस चली जाएगी। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात ऐसे नहीं है और यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला, कदमों का इस्तेमाल किया और श्रीलंकन टीम को इस बात पर कायल कर दिया कि वो ये दौरा जो है वो मुकम्मल करके ही जाए। तो ये मोहसिन नकवी साहब की वो जबरदस्त बात है जो मोहसिन नकवी साहब जो है इन फोरम्स के ऊपर जो है वो मुसलसल पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो पाकिस्तान का सब्ज लाली भी परचम भी इस हवाले से बुलंद हो रहा है। ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे श्रीलंकन टीम का मौक़िफ़ चल रहा है, श्रीलंकन टीम मैनेजमेंट का मौक़िफ़ चल रहा है कि वन नेशन वन टीम और साथ साथ श्रीलंकन टीम ने इस बात पर आमादगी जाहिर कर दी है कि श्रीलंका ये दौरा मुकम्मल करेगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान जो क्रिकेट के ताल्लुकात हैं, जो उनके दरमियान जो माजी में जो दिफाई जो राब्ते रहे हैं, जो हमारी जो वजारत ख़ारजा के राब्ते रहे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो राब्ते रहे वो हमेशा से बड़े ज़बरदस्त रहे हैं और पाकिस्तान और श्रीलंका हमेशा से दोनों के दरमियान एक बरादराना ताल्लुकात रहे हैं। और यह श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को भी वाज़ेह तौर पर यह पैगाम है कि अगर वो किसी लालच या किसी दबाव के तहत आएंगे तो उनके ऊपर जो है वो जुर्माना लगाया जाएगा। यही वजह है कि श्रीलंकन प्लेयर्स ने भी अब इस बात पर आमादगी जाहिर कर दी है कि वो पाकिस्तान के साथ इस दौरे को मुकम्मल करेंगे। इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ अब मौजूद हैं हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद से मुश्तबा हसन। उनको हम शो में खुश आमदेद भी कहेंगे और उनसे हम जानेंगे भी कि जनाब जो क्या सूरत हाल है इस वक्त। मुश्तबा ज़रा बताइएगा कि तमाम तर तफसीलात आपने सुन ली होगी। एक और ज़बरदस्त स्टांस है मोहसिन नकवी साहब का। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, लेकिन जहाँ कोई अच्छी चीज़ होती है वहाँ पर हम उसको सराहते भी हैं। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में भी ये खबर जारी होगी कि जी स्पोर्ट्स ने किस तरह से मोहसिन नकवी साहब के इस स्टांस को ना सिर्फ अप्रिशिएट किया है बल्कि साथ साथ उनकी इस बात को जो है मजीद जो है उसको पावरफुल भी बनाते हुए पाकिस्तान का सब जलाली परचम जो उन्होंने बुलंद किया है उसको भी हमने करोड़ों और लाखों जो शायकीन क्रिकेट है उनकी निगाहों तक, उनकी समातों तक पहुंचाया है। आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट है, क्योंकि आप ऐवान इख्तिदार में शहर इख्तिदार में है, आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट है? जी मुश्तबा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मोहसिन नकवी साहब की जितनी तारीफ की जाए इतनी ही कम है। मोहसिन नकवी वो शख्सियत है जिसने भारत को एशिया कप की ट्रॉफी जीतने के बावजूद उनको नहीं दी तो श्रीलंका की टीम को कहाँ वो वापस जाने देते थे। बड़ी अच्छी कोशिश थी आज मोहसिन नकवी साहब की। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे श्रीलंकन खिलाड़ियों की जानिब से। जाहिर सी बात है इसमें बहुत सी चीज़ें हमने देखने को आती हैं, क्योंकि एक तरफ भारत हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो कहीं ना कहीं हर वक्त कोशिश में होता है कि पाकिस्तान में किसी तरह बदअमनी की जाए या क्रिकेट को पाकिस्तान से दूर रखा जाए। और ये कोशिश अगर देखी जाए तो काफ़ी अरसे से चलती आ रही थी। पहले न्यूजीलैंड की एक दफ़ा टीम आई और उसको वापस ईमेल एक झूठी ईमेल के थ्रू वापस भिजवा दिया गया। अब सीरीज जारी थी, इसके बाद दरमियान में श्रीलंकन के कुछ खिलाड़ियों से हो सकता है कोई ऐसी बात हुई हो जिसके बाद कहा जाए कि इंडियन जो लॉबी है वो पाकिस्तान में मैचेस जो है वो देखना नहीं चाह रही थी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की काविशों और उनकी भरपूर मेहनत जो है वो एक मरतबा फिर सामने आई। एक मरतबा फिर मोहसिन नकवी वर्सेस इंडिया था और मोहसिन नकवी यहाँ पे भी कामयाब हुए, क्योंकि श्रीलंका की जो पूरी टीम है, तमाम 16 रुकनी स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान में ही रहेगा, कोचिंग स्टाफ भी पाकिस्तान में रहेगा और मैच जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि GTV को ये भी इजाज़त हासिल है कि GTV ने सबसे पहले बता दिया था कि श्रीलंकन टीम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद रहेगी और तमाम खिलाड़ी जो है उन्होंने आमादगी जाहिर की थी।
इसके बाद अगर बात करें मीटिंग की, इसमें काफ़ी मुख्तलिफ पहलू देखे गए, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि मोहसिन नकवी ने अपनी बात पर कायल किया, उनको सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई और ये भी वाजे कर दिया कि जो भी पाकिस्तान में गेस्ट आता है वो उसको स्टेट गेस्ट कहा जाता है, स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता है। तो खिलाड़ी बिल्कुल महफूज, अपने आप को महफूज यहाँ पे फील करें, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई इस वक्त मसला नहीं है सिक्योरिटी के हवाले से या किसी भी तरह का मैचेस के हवाले से, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है जो पाकिस्तान के तकरीबन हर शायकीन है, हर शख्स जो है वो देखता है, पसंद करता है और देखना चाहता है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स मौजूद जो कहे कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट लविंग नेशन है और पाकिस्तान एक बार फिर साबित किया। आज भारत की जितनी भी कोशिश थी या जितनी भी उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं होने दी मोहसिन नकवी ने। मुस्तफा, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, ठीक है। मुझे बताएगा, अब जो ये बात कही गई है कि सिक्योरिटी जो है वो मजीद बढ़ा भी दी जाएगी, सीरीज को मुकम्मल कर देना चाहिए, इस हवाले से क्या कोई जो सिक्योरिटी प्लान है वो आपको मतलब पता चला है कि अब क्या रूट होगा, क्या और कुछ ऐसी तरह की चीज़ें हैं? क्योंकि जाहिर से जब सिक्योरिटी टाइट होगी, जब मजीद अच्छी सिक्योरिटी कर दी जाएगी तो यकीनी तौर पर एक आम आदमी को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। इस हवाले से कोई आपके पास अपडेट है? देखिए, ऑलरेडी श्रीलंकन टीम की जो सिक्योरिटी है वो प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी और जो स्टेट गेस्ट की सिक्योरिटी होती है उसके लेवल की है। तो इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी, मज़ीद नफरी तैनात की जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो हमारे आम आवाम है जो मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट या फैंस जो स्टेडियम की तरफ जाएंगे उनको ज़्यादा थोड़ा चेकिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और सिक्योरिटी जो है जब टीम मूव होती है तो उसमें रूट लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि तकरीबन स्टेडियम और होटल जो रास्ता है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो इस दौरान जितना भी रास्ता होगा वो रूट उस पर लगेगा। लेकिन कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान में क्रिकेट होती है तो ये नॉर्मल एक चीज़ है और एक नॉर्मल प्रोसेस से गुजर कर ये सारे जो हमारी पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट के अंदर ग्राउंड में जाते हैं तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस में कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि श्रीलंकन टीम के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके सिक्योरिटी जो है थोड़ी सी मसाइल उनको नज़र कहीं ना कहीं आए, लेकिन उसके बावजूद जो है मोहसिन नकवी साहब ने आज उनको यकीन दहानी कराई है कि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ किया जाएगा, सिक्योरिटी को फुल प्रूफ किया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब ने तो यकीन दहानी करा दी है मुस्तफा कि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ किया जाएगा, लेकिन आप हालात हैं वो पता नहीं खिलाड़ियों को चुप इतना रहे हैं कि वो नाराज भी हो जाते हैं और फिर वो जो वायरल भी हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल करूं, पहले मैं वो आपका सवाल सुनवा देता हूं कि जो हारिस रऊफ से आपने किया है, उसके बाद फिर आपका हम इस पे मौक़िफ़ भी सामने लेकर आते हैं। जरा सवाल सुनवेगा कि हारिस रऊफ से मुस्तफा ने क्या सवाल किया था। मुस्तफा फ्रॉम जीटीवी। दो सवाल है मेरे। पहला ये कि पाकिस्तान टीम के जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो मेन सीनियर प्लेयर्स हैं, वो बायलैटरल सीरीज में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे आपने 4 विकेटें ली, लेकिन जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, कोई बड़ा मैच आता है, जैसे एशिया कप का फाइनल है, वहाँ पर हमने देखा कि बड़े प्लेयर्स जो हमारे सीनियर बॉलर्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो क्या वजह पाकिस्तानी बॉलर्स वहाँ पर स्ट्रगल करते हैं बड़े मैचेस में, अहम मैचेस में, खास तौर पर मैं कहूँगा जब सेमीफाइनल या फाइनल आता है? दूसरा, बाबर आजम के कैच के हवाले से क्या कहेंगे आज? देखिए, मैंने पहले ये बात की है कि हमारी फील्ड में माफ़ी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सबको यही लगता है कि यार ये रोबोट है और इन्होंने हर मैच में परफॉर्म करना ही करना है। ये कैसे गलत हो सकते हैं? हमें मशीन में थोड़ी डाला जाता है। एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे भी गलतियाँ होती हैं और आप सीखने की कोशिश करते रहते हो। और वही बात की आपको कि 10 मैच अच्छे किए हो वो लोग नहीं याद रखते, एक मैच जरूर याद रखते हैं कि यार वो। मुस्तफा, मेरे पास टाइम कम है वरना मैं तफसील से बात करता है, 10-20 सेकंड में बताइएगा। सवाल तो इतना आपका खराब नहीं था, सवाल तो आपका वैलिड था। देखिए, ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद हर क्रिकेट लवर का है कि जब भी पाकिस्तान के बॉलर या बैट्समैन ऐसे जो बड़े प्लेयर, जो मेन प्लेयर खासतौर पर मैं बात करूं, शाहीन अफरीदी का वेट से छक्के खाना, फिर हारिस रऊफ का एशिया कप का फाइनल, तो ये एक अलमिया चलता आ रहा है कि पाकिस्तान का जब भी बड़े मैच खेलता है प्लेयर, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं बड़े मैच खेलते हैं, वहाँ पर वो फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन आम बायलैटरल सीरीज हो तो वो 4-4, 5-5 विकेटें लेकर पाकिस्तान टीम पर सवार हो जाते हैं। तो हारिस रऊफ से मेरा बड़ा मासूमाना सवाल था कि आपने 4 विकेट तो ले ली, तो आप क्या अगला हमें वर्ल्ड कप इसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा या इसमें बेहतरी आएगी? क्योंकि हमेशा की तरह अभी तक तो यही चलता आ रहा है कि आप बायलैटरल सीरीज में स्टार बन जाते हैं और जब बड़ा मैच आता है तो आप वहां पे फ्लॉप हो जाते हैं, जिस पे हारिस रऊफ ने बरहमी का इजहार किया कि एक मैच बुरा चला जाए तो आप उसको याद रखते हैं लेकिन बाकी 10 परफॉर्मेंस नहीं देखते। तो मुझे एक और सवाल वहां से आया लेकिन मुझे वो उसका मौका नहीं मिला करने का। सवाल ये था इसके बाद कि हारिस रऊफ मुझे अपनी एक परफॉर्मेंस बता
बता दें कि जिसमें उन्होंने कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस की, कोई ऐसा आईसीसी इवेंट बता दें जिसमें हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम मैच जीती हो, लेकिन अभी तक मेरे नज़र में ऐसा कोई मैच नज़र नहीं आया। चलिए ठीक है मुस्तफा, थैंक यू सो मच कि आपने हमें तमाम तर तफसीलात के हवाले से अपडेट भी किया। और एक दफ़ा जाने से पहले कि मुझे ब्रेक पर जाना है, जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने स्टांस लिया है, तो उसके लिए हम सिंपली यही कह सकते हैं कि इंतहाई मजबूत, इंतहाई तवाना और इंतहाई कवी। वेल डन मोहसिन नकवी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट इस्लामाबाद रावलपिंडी से मुश्तबा हसन मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब के स्टांस के हवाले से कि जहां उन्होंने श्रीलंकन टीम को कायल किया कि दौरे को जो है वो मनसूख या मुलतवी नहीं किया जाए, बल्कि इस दौरे को कंटिन्यू किया जाए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनमें एक का ताल्लुक क्रिकेट के मैदानों से है और एक का ताल्लुक न सिर्फ स्पोर्ट्स प्रोडक्शन से है, बल्कि ज़बरदस्त वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और क्रिकेट के साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स के अमूर पर भी उनकी बड़ी गहरी निगाह है। रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी अरसलान शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद है कि जहाँ पे सहाफ़त उनका उड़ना बिछोना है और सहाफ़त में न सिर्फ इनका बल्कि इनके जो भाई हैं ओन शिराजी, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है और इस्लामाबाद रावलपिंडी की जर्नलिज्म के हवाले से शिराजी फैमिली का एक नाम और मुकाम भी है। जहाँ हम देखते हैं कि एक तरफ ओन शिराजी और अरसलान शिराजी जो है वो जर्नलिज्म के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब आज जो मेरी दूसरी शख्सियत मौजूद है वो क्रिकेट के हवाले से उनका बहुत नाम है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, और जितने ज़बरदस्त स्ट्रोक प्लेयर थे, टॉप ऑर्डर में खेलते थे, क्लोजिंग पोजीशन के फील्डर थे, और जितनी उनकी सर्विसेज हैं कराची के लिए, अपने इदारे पीआईए के लिए, उसको देखते हुए यकीनी तौर पर इनको पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए था। लेकिन चूंकि उस वक्त मुकाबला बहुत सख्त था और शायद इनके पास इतने वो वसाइल नहीं थे जिसकी वजह से ये पाकिस्तान की टीम तक पहुँच पाते, लेकिन इनके खेल में कोई कमी नहीं थी। बोल्ड एंड बुलेट गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ साजिद खान साहब भी मौजूद होंगे और अरसलान शिराजी भी मौजूद होंगे। दोनों को शो में खुश आमदीद कहते हैं। अरसलान शिराजी से गुफ्तगू आगाज करते हैं। अरसलान, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, नौजवान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में आपका एक अहम मुकाम है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आपके जो भाई हैं ओन शिराजी, उनका भी एक बड़ा मुकाम है जर्नलिज्म के हवाले से। हम सब बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, लेकिन जहां कोई अच्छी चीज़ नजर आती है वहां खुले दिल के साथ उसकी सताइश भी करते हैं। मोहसिन नकवी साहब के इस स्टांस को किस तरह देख रहे हैं कि भारत को पहले हमारी फोर्सेज ने जिस तरह से घुटने टिकवा दिए, जिस तरह से उनको शिकस्त दो चार किया, अब मोहसिन नकवी साहब चाहे एशिया कप का मामला हो चाहे ये वाला मामला हो, शिकस्त पे शिकस्त देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सलमान भाई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा तारफ करवाया, और हमेशा की तरह जिस तरह आपकी कम्युनिटी में एक ऐसी ही चीजें हमें नजर आती है कि जिस तरह आप चीजों को रिलेट करते हैं और आपको हिस्ट्री का पता होता है लाइक अ ट्रू प्रोफेशनल, उसी तरह आप हमेशा प्रोग्राम का भी आगाज करते हैं और अपने मेहमानों को वही इज्जत देते हैं जिस तरह देने का हक बनते हैं। जहां तक आपने मोहसिन नकवी की बात की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो भी मैदान हो उसमें पछाड़ दिया है इंडिया को मोहसिन नकवी ने। देखे वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो अगर वो जंग वाली बात करें तो उसमें भी उनका एक किरदार था फैसला साजी में। और अगर अभी की बात करें तो इंटरनेशनल मीडिया अगर आप देखेंगे तो उसमें भारतीय था कि 8 प्लेयर्स वापस जा रहे हैं, वो निकल रहे हैं, उन्होंने चेकआउट कर दिया है। मैं इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था, इवन स्काई स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे भी ये था कि वो वापस जा चुके हैं और जा रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी ने सबको गलत करार दिया, और अभी थोड़ी देर पहले 10:48 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि जिस तरह टीम को हमने भेजा था जिस शेड्यूल के मुताबिक कि पहले वो वनडे सीरीज खेलेंगे और फिर ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे, उसके मुताबिक ही वो उसी तरह चलेंगे। तो है साफ टू मोहसिन नकवी, और उन्होंने जो काम किया है मेरे ख्याल में दुश्मन के जितने भी इरादे थे, नापाक इरादों को उन्होंने पिछाड़ दिया है। बिल्कुल सही कहा अरसलान शिराजी साहब ने। और अब जरा रुख करते हैं साजिद खान साहब की तरफ। साजिद भाई, अक्सर आप देखते होंगे कि हम क्रिटिसिज्म भी करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, जो उनको पसंद भी नहीं आता और जिसके नुकसानात जो है वो मुझ जैसे जो है वो एंकर को भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, अरसलान को भी बर्दाश्त करने पड़ते होंगे। हमारे मोहसिन अली साहब जिनका इस्लामाबाद रावलपिंडी से ही ताल्लुक है, जर्नलिज्म का एक बड़ा नाम है, उनको भी उसके नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। उनका मीडिया कार्ड, उनकी एक्रेडिटेशन नहीं बनाई जाती है, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन जहाँ तारीफ बनती है वहाँ हम सब खुले दिल से तारीफ भी करते हैं।
क्या कहेंगे इस स्टांस के हवाले से जो मोहसिन नकवी साहब ने पहले एशिया कप के हवाले से लिया, ट्रॉफी के हवाले से लिया कि दीवजीत साई किया, अब घुटने टेकने पे मजबूर हो गए कि ट्रॉफी का बेहतर हल होना चाहिए। वहीं पे जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था, उनके जर्नलिस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनकी वेबसाइट भरी पड़ी है कि श्रीलंकन टीम दौरा अधूरा छोड़ के चली जाएगी। मोहसिन नकवी साहब का एक और बड़ा करारा जवाब है भारतीय मीडिया को और बीसीसीआई को। बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब, आपका खूबसूरत इंट्रो, और असलान भाई को अस्सलाम वालेकुम। जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से जीटीवी के इस प्रोग्राम ने मोहब्बत से पूरी दुनिया में तमाम चैनलों को पीछे छोड़ा, जिस मोहब्बत से इंट्रो में आप हर चीज को कवर करते हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और दुनिया भर में जितने भी जीटीवी के लोग देख रहे हैं, यकीनी तौर पर वादे तौर पर फर्स्ट डे से सैयद मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन थे, जो पहले दिन से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी कोशिश और उनकी कारकर्दगी को आज उन्होंने प्रूफ किया। जो बात हम कर रहे थे, और मैं खास तौर पर वादे तौर पर मैं नाम लेके को, मैं साजिद खान जीटीवी जितनी दफा भी आया, सैयद मोहसिन नकवी हर कोशिशों को सराहा है। और आज जिस मेहनत से सुबह से वो लगे हुए थे, जिस जहदों से श्रीलंका के खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनके तमाम सफीर से मुलाकात की, जी उनकी मेहनत आखिरकार रंग लेके आई। जिस तरह अहसान चौधरी साहब ने भी बात को कंटिन्यू किया, और आपके तमाम नुमाइंदे यकीनी तौर पर उनका जिक्र करना जरूरी है। उन्हें लम्हा लम्हा हमारे पूरे दुनिया भर में खबर को अपडेट रखा। और दुश्मन मुल्क जिस तरह से कह रहा था बोर्डिंग कार्ड ले लिए, 8 खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाड़ी इस्लामाबाद से दुबई के लिए रवाना हो गए, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसको अल्लाह इज्जत दे, हमारी पाक फौज को सलामत रखे, सिक्योरिटी इदारे को बिल्कुल सही। इसीलिए मैंने जब मुस्तफा के साथ बात कर रहा था, मैंने यही कहा था कि इंतहाई मजबूत, इंतहाई तवाना, इंतहाई कवी, वेल डन मोहसिन नकवी। ये बताएगा अरसलान कि अब ये जो खबरें आ रही थी कि जो श्रीलंकन प्लेयर हैं उन पे आईपीएल का दबाव भी डाला जा रहा था, बीसीसीआई उनको इन्फ्लुएंस भी कर रहा था, भारतीय मीडिया भी इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था। ये जो स्टांस लिया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कि जो हमने भी उनकी एक प्रेस रिलीज जो उसको हमने ऑन एयर भी किया है कि कोई भी अगर जाएगा तो उसको पाबंदी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसे कोई इत्तलात हैं आपके पास कि दबाव डाला जा रहा था श्रीलंकन टीम के कुछ प्लेयर्स पे कि वो यहां से चले जाएं तो उनको फिर आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे? देखिए, बिल्कुल ये पूरा ड्रामा रचाया गया था पाकिस्तान की इज्जत के हवाले से कि पहले एक इस तरह का इंसिडेंट अपनी ही प्रॉक्सी से उन्होंने करवाया। जो इंडियन बैक तालिबान है, उन्होंने ये एक ऐसा, और उसमें भी मैं ये कहूंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने कोई बड़ा नुकसान नहीं होने दिया, और ये जो सुसाइडर था ये अंदर नहीं जा सका। इतनी अच्छी पाकिस्तान इस्लामाबाद की सिक्योरिटी थी कि वो जहाँ पे जाना चाह रहा था वहां तक नहीं जा सका। फिर उन्होंने वो पूरा एक प्रोपेगेंडा बनाया, और प्रोपेगेंडा बनाने के बाद उन्होंने दुनिया को ये बताना चाहा कि ये अनसेफ है और ये देखे छोड़ के जा रहे हैं टूर। लेकिन इस पे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मैं सलाम पेश करूंगा। तमाम तर दबाव के बावजूद पूरी इंडियन गेम को उन्होंने तहस नहस कर दिया। जो इंडिया ने पूरा एक प्लान बनाया था कि पाकिस्तान की इंसल्ट होगी क्रिकेट की दुनिया में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम है। और फिर वही बात आती है, मोहसिन नकवी ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सब्र से, बड़े तामल से यहाँ पे जो उनके सफीर हैं उनसे मुलाकात की, और उनको भी पूरी तरह ब्रीफ किया कि किस तरह हम सिक्योरिटी लेके चलेंगे। और फिर जब प्लेयर से मुलाकात हुई तो वहां पे भी पूरी तरह हमारे इस्लामाबाद के आईजी और बाकी जो कंसर्न लोग थे वो मौजूद थे, और उन्होंने पूरा सिक्योरिटी प्लान उन्हें बताया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमें वी आर सेफ है, और जितने भी खदशात थे और जितने भी चीजें थी उनको क्लियर किया गया, और इंडिया को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल सही है। साहिल भाई, मेरे पास से 20 सेकंड है, 20 सेकंड में मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि श्रीलंकन टीम को भी यहाँ पे क्रेडिट देना होगा कि उनके ऊपर पहले भी एक बस के ऊपर हमला हो चुका है, इसके बावजूद उन्होंने दौरा जारी रखने पे जो है वो उसको उन्होंने ओके किया, एग्री किया कि वो दौरा जारी रखेंगे। कितना क्रेडिट आप उनको भी देंगे? देखिए, ऑल क्रेडिट आ रहा है टोना को जाता है, जयसूर्या को जाता है। यकीनी तौर पर उन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए हमेशा खेलते रहे। जयसूर्या दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े नाम है, बड़ा अहम रोल प्ले किया। और श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ जिस तरह सैयद मोहसिन नकवी ने मुलाकात की, श्रीलंका को पूरी सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। कल भी आपने देखा था 2 मैच किया, और आखिर में मैच खत्म हुआ। ये अच्छी जस्टिस जा रही है दुनिया में। जो लोग इसको दीवार पर खड़ी करना चाह रहे थे, और दीवार तो खड़ी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। और एशिया की दूसरी पाकिस्तान के साथ जिस तरह श्रीलंका
पाकिस्तान और बांग्लादेश भाइयों की तरह है, तो यकीनी तौर पर ये पूरा जस्टिस सैयद मोहसिन नकवी साहब को मैं क्रेडिट इसलिए देता हूँ बार बार कि उन्होंने काम करके दिखाया। और जो लोग उनको आड़े हाथ लेते उनको मुंह की खानी पड़ गई। जो लोग डिफरेंट चैनल पे प्रोग्राम कर रहे थे इंडिया पे, उनको मुंह की खानी इसलिए पड़ गई। ऐसा बंदा 37 पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन आए, 37वें चेयरमैन में ठीक है, लेकिन देखिए साहब भाई, जहां हम बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं वहां में मोहसिन नकवी साहब, जहां खुद उनका कोई फैसला होता है वहां पे तो हमें नजर आते हैं फ्रंट से लीड करते हैं। जो क्रिकेटिंग अफेयर्स होते हैं उसमें मोहसिन नकवी जहां क्रिकेटर्स पे इन्हिसार करते हैं वहां पे प्रॉब्लम होती है। ये डिस्कस करेंगे अरसलान शिराजी साहब से, साजिद खान साहब से, और साथ साथ कल का जो मैच खेला जाएगा शहर इख्तिदार में उसको डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब के उस स्टांस के हवाले से कि जहां उन्होंने भारत की लंका ढा दी है, कि जहां श्रीलंकन टीम को उन्होंने राजी कर लिया है कि इस सीरीज को मुकम्मल करें, और भारत के अरमानों पे ओस फेर दी है। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो माजी में जो दोस्ताना रवाबित रहे हैं, जो बिरादराना ताल्लुकात रहे हैं, उन्होंने इस बात को एक दफा फिर साबित कर दिया है कि फ्रेंडशिप नॉट आउट और भारत जीरो पे आउट। क्योंकि दूसरी मर्तबा मोहसिन नकवी साहब के इस फर्म स्टांस ने, इस करारे स्टांस ने जो है वो भारत को घुटने टेकने पे मजबूर किया। और इस तरह मैंने पहले भी प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि देवजीत साइकिया के जो एक साइको हुकूमत के ओहदेदार भी हैं, बीसीसीआई के ओहदेदार हैं, वो अब इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह भारत को ट्रॉफी दे दी जाए। पूरा मुल्क जो है वो ट्रॉफी पे इसरार कर रहा है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने इस मर्तबा जो शिकस्त दी है वो दूसरा करारा जवाब दिया भारत को, जिससे भारत में तिलमिलाहट जो है वो बढ़ती जा रही है। साजिद भाई, ये जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था, क्योंकि हम कभी भी इस किस्म के इजहार नहीं करते हैं, वहां पे जैसे भी हालात हों हम हमेशा से स्पोर्ट्स की बात करते हैं, लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब से उलझने की कोशिश की है भारतीय मीडिया ने, भारतीय सरकार ने, बीसीसीआई ने, उसको करारा ही जवाब मिला है। देखिए, अली सलमान साहब के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, जब से सैयद मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड जब से संभाली है, तो यकीनी तौर पर दुश्मन मुल्क को तो उनको उनकी शक्ल सोते हुए नजर आ रही होगी। यकीनी तौर पर आना भी चाहिए, अल्लाह ताला उनको नजर बस से बचाया। इसी तरह उनको हिम्मत के साथ पाकिस्तान की खिदमत, क्रिकेट बोर्ड की खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज यकीनी तौर पर पाकिस्तान का बहुत ही सुनहरा दिन है। सुनहरा दिन 37वें चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला जो काम किया है, सारे लोग क्यों सराह रहे हैं, उनकी काम की कारकर्दगी ग्राउंड रियलिटी में मुंह से बोल रही है। और ये यकीनी तौर पर जैसे अली सलमान जैसा बड़ा होस्ट ये बात कर रहा हो, और जैसे हमेशा मैंने मोहसिन नकवी साहब की सपोर्ट इसलिए की है, वो काम करना जानते हैं, काम लेना जानते हैं। ये चीज तो बताना जरूर सर, इसमें एक जुमले में इजाफा कर लें, काम करना जानते हैं, काम लेना जानते हैं। अरसलान शिराजी काम उतारना भी जानते हैं। आई थिंक सो आपने अपने नाज़रीन के साथ ये खबर शेयर की होगी कि मैचेस को रीशेड्यूल किया गया है। दूसरे और तीसरे मैच को, जो मैच कल होना था वो अब 14 को होगा, और जो 15 को होना था वो 16 को होगा। और फिर जहां तक आपने ये बात की है कि कहां जी अरसलान आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं कि अभी अरसलान ने भी बता दिया, क्योंकि ये मेरे प्रोड्यूसर ने भी मुझे बताया मेरे टॉक बैक में कि मैचेस को री स्केड्यूल कर दिया गया है। अरसलान, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, मैं आपको लाउड एंड क्लियर सुन पा रहा हूँ। जी जी, आपकी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी, मैं यही कह रहा था कि चीजों को रीशेड्यूल कर दिया गया है। और अभी मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया है और ख्वाजा आसिफ ने भी ट्वीट किया है। सब ने थैंक्स किया है श्रीलंकन कौम का, श्रीलंकन प्लेयर का, श्रीलंकन बोर्ड का। और जहां तक आप प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो मैं तो उसी वक्त इस इदारे को प्रोफेशनल मानूंगा जब अली सलमान जैसे प्रोफेशनल कमेंट्री बॉक्स में मुझे नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा अरसलान ये बताएगा कि जिस तरह अभी मोहसिन नकवी साहब का एक स्टांस है, हम देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान की खुददारी के लिए, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान के सब जिलाली परचम की को बुलंद करने के लिए इतने सख्त स्टांस ले रहे हैं और उसूली स्टांस ले रहे हैं, उसूली मौक़िफ़ अपना रहे हैं। आपको लगता है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान का जो मीडिया है, मैं हूं, आप पाकिस्तान के सरकारी स्पोर्ट्स चैनल से वाबस्ता हैं, सरकारी चैनल से वाबस्ता हैं, साजिद खान साहब अपने तय जो आवाज उठाते रहते हैं, हम सबको मुत्तहिद होकर मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट करनी चाहिए, उनके बैक पे उनके खड़ा होना चाहिए, ताकि उनको यह एहसास रहे कि नेशन बिहाइंड हिज। बिल्कुल अली सलमान, जो भी पाकिस्तानी है और जिसके दिल में पाकिस्तान धड़कता है, मेरे ख्याल में वो कभी भी मोहसिन नकवी के इन जो हालिया इकदाम है, वो श्रीलंकन वाला हो या एशिया कप की ट्रॉफी वाला हो, मेरे ख्याल में अगर वो पाकिस्तानी है
तो वो उसको जरूर साथ देगा और उसके बैक पे खड़ा होगा, और जो इस पे क्रिटिसाइज करेगा या उनका साथ नहीं देगा तो मुझे उसके पाकिस्तानी होने पे शुबा है। बिल्कुल सही है, शुबा है। साहिद खान साहब क्या कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने भारत के ऐसे जर्नलिस्टों को सपोर्ट किया कि जो पाकिस्तान मुखालिफ बातें करते रहे, जब वो पाकिस्तान आए तो उनको भरपूर प्रोटोकॉल दिया गया। मुझ जैसे एंकर, अरसलान शिराजी जैसे लोग, सैयद मोहसिन अली जैसे लोग, जिन्होंने मुसलसल भारत के उन जर्नलिस्टों को, उस मीडिया को टफ टाइम दिया, वो पीसीबी के कुछ लोगों के लिए शायद बुरा था। लेकिन पीसीबी में कुछ लोग ऐसे थे, उनकी भी कुछ ना कुछ गोशमाली होनी चाहिए, कुछ उनको भी जो है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए कि वो क्यों ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, और अब वक्त आ गया है ऐसे लोगों को यकीनी तौर पर निशानदेही करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मसरूफ है, उनकी मसरूफियात इतनी, उनको टाइम नहीं मिल रहा। यकीनी तौर पर जब टाइम मिलेगा, और जिस तरह शिराजी साहब ने बात की, मेरी बात को सेकंड करते चलूं, अली सलमान कोई आम कमेंट्री नहीं करने वाला, पाकिस्तान की ग्राउंड में कमेंट्री कर करके आज ये मंच के पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान का टॉप होस्ट और टॉप कमेंटेटर मेरे साथ मौजूद है। हमेशा मेरी बात आज बहुत प्राउड महसूस करता हूँ, मेरे अरसलान शिराजी साहब ने भी ये बात की, और मैं सैयद मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन से रिक्वेस्ट करूंगा, सर ऐसे लोगों को लेके आए जो क्रिकेट खेलते भी हैं, क्रिकेट खिलाए भी है, और ग्राउंड में कमेंट्री करना जानते हैं। तो ये चीज यकीनी तौर पर बताना जरूरी, जो हमारा कमेंट्री का स्टैंडर्ड में मेरिट का कत्ल हो रहा ना, वो आगे जाके नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान चलिए, ये तो सर हम किसी और की कमेंट्री, इस वक्त तो हम इस वक्त इज्तिमाई हम बात करते हैं, जो मोहसिन नकवी साहब ने हम सबका सर फखर से बुलंद किया, जरा उस मौजू को जरा हम सामने रखते हैं। अरसलान ये बताएगा कि जो स्ट्रोक्स खेल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, हम तो बात कर रहे हैं ना एशिया कप के हवाले से, हम बात कर रहे हैं जो लंका ढा दी आज मोहसिन नकवी साहब ने, लेकिन जो एक भरपूर मौक़िफ़ उन्होंने पहले अपनाया कि अगर आप यहां पे आके नहीं खेलेंगे तो हम भी वहां पे जाके नहीं खेलेंगे। आप देख रहे हैं कि अभी ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम भी हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस खेल रही है। इससे पहले पाकिस्तान की विमेंस टीम ने श्रीलंका में जाके हाइब्रिड मॉडल के तहत वर्ल्ड कप खेला। यह भी एक बड़ी फतह है जो मोहसिन नकवी साहब ने भारत के ऊपर हासिल की, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहा था। कोई दूसरी राय नहीं, और जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया उसको पूरी तरह निभाया, ये बड़ी बात है। मौक़िफ़ पहले भी इख्तियार किए जाते थे और बाद में उससे हट जाते थे। जिस तरह अभी आपने कहा कि वुमेन वर्ल्ड कप हुआ और पाकिस्तान ने 8 के 8 मैच श्रीलंका में खेले और एक ही वेन्यू पे खेले, जिस तरह हमेशा इंडिया इस तरह का काम करता था, और जिस तरह पीछे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी थी तो उन्होंने यही काम किया। इसी तरह अगर आगे बात की जाए तो अभी आईसीसी की मीटिंग हुई और उसमें भी ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान पहुंचेगा तो श्रीलंका में मैचेस होंगे। तो ये वो चीज है जिसे हम मिस कर रहे थे। हम चांस लेते थे लेकिन फिर पता नहीं कहां से क्या दबाव आते थे कि हम अपनी बातों से फिर जाते थे। लेकिन मोहसिन नकवी के आने के बाद जो बात हमने कही उसको हमने पूरा कर दिखाया, तो इसमें मोहसिन नकवी को क्रेडिट बनता है। बिल्कुल बनता है। साहिद खान साहब, हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब अपने महाज पे तो कामयाब नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि थोड़ा टीम भी अगर अच्छा परफॉर्म करे तो मोहसिन नकवी साहब की बात में और वजन आ जाएगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज्जत और तकरीर में उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा? इंशाअल्लाह ताला वो दूर नहीं है, और पाकिस्तान क्रिकेट डे बाय डे इंप्रूव कर रही है। और यही खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलेंगे, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो यही जो 15-20 खिलाड़ी हैं, यही वर्ल्ड कप इनको पूरा मौका दे जाएगा। खिलाड़ियों को भी चाहिए यकीनी तौर पर, जो सैयद मोहसिन नकवी साहब ने जो उनको प्लेटफॉर्म दिया, जो इत्मीनान दिया, वो यकीनी तौर पर पूरा उतरे और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और पाकिस्तान यकीनी तौर पर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिछले कम नहीं है, सीखे ये सीनियर खिलाड़ी और जूनियर खिलाड़ी यकीनी तौर पर बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। कल आउटस्टैंडिंग आगा सलमान ने सेंचुरी बनाई था, और जिस तरह हारिस ने कल इनपुट डाला, जो बॉलिंग की है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, फास्ट तरीन बॉल का दूसरा बाबर ने जो कैच किया है, जबरदस्त कैच था। देखिए सर, बाबर का कैच, हारिस रऊफ की बॉलिंग एक तरफ और मोहसिन नकवी साहब के जो स्ट्रोक्स हैं वो एक तरफ, के जहां पे भारत अभी तक अपने गाल सहलाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फ्रेंडशिप नॉट आउट और टेररिज्म जो भारत कर रहा है पाकिस्तान में, अपने अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए उसको क्लीन बोल्ड कर दिया इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने। हाँ, थैंक यू सो मच अरसलान शिराजी, साजिद खान साहब हमारे साथ आज शो का हिस्सा थे। इसके साथ साथ मुस्तफा हसन ने भी हमें ज्वाइन किया। आप तीनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नाजरीन, आपके इल्म में है कि हम क्रिकेट की तमाम तर जो फॉर्म्स हैं उनको अपने शो में डिस्कस करते हैं, दीगर स्पोर्ट्स को भी शामिल करते हैं, और एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल
की जानिब से कि विमेंस T20 जो वर्ल्ड कप हो रहा है, ब्लाइंड वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें पाकिस्तान की विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम शिरकत करने के लिए जा रही है। ये वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा और पाकिस्तान की विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेगी। 15 नवंबर से जनाब आगाज हो रहा है और पाकिस्तान की टीम अपनी कैंपेन का आगाज करेगी। इस हवाले से जिशान नवाज की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। आईसीसी ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होगा। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में खेलेगी। कौमी टीम 15 नवंबर को पहला मैच श्रीलंका के साथ खेलेगी। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह कहते हैं कि पहले वर्ल्ड कप में खवातीन टीम की रवानगी पाकिस्तान के लिए फख्र का लम्हा है। हम ब्लाइंड वुमेन का वर्ल्ड कप कराने के लिए बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे, उसमें कामयाबी हुई है और हाइब्रिड मॉडल में ये इंडिया और श्रीलंका में खेला जा रहा है। साबिक क्रिकेटर डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस पीसीबी आकिब जावेद ने खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल पेश करने की तलकीन की। जीत और हार तो एक और चीज़ है, बट मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आप जो काम करो उसको एंजॉय करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जाए हिम्मत से खेलें और एंजॉय करें। कप्तान निमरा रफीक के मुताबिक टीम भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी और मुल्क को कौम का नाम रोशन करेगी। कौमी टीम कल श्रीलंका रवाना होगी। मोहम्मद जिशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। जी नाज़रीन, आपने जिशान नवाज की रिपोर्ट देखी इस पाकिस्तान विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम के हवाले से। और खुश आइन चीज़ ये है कि पीसीबी की भरपूर सपोर्ट पाकिस्तान के इस ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम को हासिल है और यही वजह है कि आकिब जावेद 1992 वर्ल्ड कप की फातिह टीम के रुकून और पीसीबी में के मौजूदा सेटअप पे इंतहाई फाल इस टीम की हौसला अफजाई के लिए मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।